आज यह तवायफ का नाच होगा और ये परिमहल का पुराना रिवाज है, तुम्हें तो पता ही होगा। और सेनगुप्ता खानदान का चश्मो चिराग होने के नाते इन रीति रिवाजों को मानना तुम्हारी ड्यूटी है ना? मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे कि शोशो अब मेरा पति है और हम दोनों हमारे रिसेप्शन में एक साथ बैठकर उस नौन तवायफ का डांस देखेंगे और शोशो उसके सामने होकर भी उसका नाम तक याद नहीं कर पाएगा। बड़ा मजा आएगा और इस घर के लोगों को भी बहुत उम्मीद है ना नौन से कि वो वापस आएगी और उन्हें बचा लेगी। तो आज मैं उनके सामने भी साबित कर दूंगी कि नौयन की औकात अब इस घर में एक नाचने वाली से ज्यादा तक की नहीं रही है। और उसके बाद वो चमेली उसके बाल पकड़ के उसे घसीट के यहाँ से निकाल देगी। हॉट एन आइडिया शाओली, क्या फैंटास्टिक प्लान बनाया तुमने। हम सब कुछ सुन लिया। शमू जाओ और जल्दी से नौयन को इधर लाने का अरेंजमेंट कर। जा जा। नैन तो भाग गई माँ, अब कैसे बताऊं शाओली को ये बात, मार डालेगी मुझे। ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि फंक्शन के लिए तैयार हो जाइए। नैन को यहाँ शाम को लाने की और नचवाने की जिम्मेदारी मेरी। गुड। कैसे लाऊंगा नैन को, कहाँ से? हे भगवान, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बाबा। जानती है? कैसे? तुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो क्या तेरी याददाश्त तो वापस आ गई है मेरी बच्ची? नहीं बाबा, मुझे अब भी मेरे पति याद नहीं है। और जो भी हो, तो वो मेरे पति ही फिर थे। फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बाबा कि वो रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है। और किसी ने मुझे बताया कि इस वक्त वो खतरे में है, इसीलिए मुझे वहां जाना होगा। जिसने भी मेरे पति को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसका सामना जरूर करूंगी। मुझे डर नहीं लग रहा है? उस भयानक प्रेतात्मा का सामना करते हुए तू डरेगी नहीं? नहीं बाबा, मेरी क्या पहचान है अभी, क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। तो जब होने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? नहीं, मैं एक चिता से उठाकर तुझे दूसरी चिता पर नहीं लेटा सकता। वो परिमहल तेरे लिए चिता बन जाएगी। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कोई है? कोई है? सुनो, ये जानी नहीं चाहिए तारा बाहर, इसे जाने मत देना। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझे बाहर जाने की अनुमति दीजिए। मान जा मेरे बच्चे, मान जा बच्चा। बाबा, आप ही ने तो कहा था ना कि माँ तारा ने मुझे यहाँ किसी खास काम के लिए भेजा। जैसे उन लड़कियों का उद्धार करना, ये भी माँ की इच्छा थी। मान लीजिए कि वैसे ये भी माँ का आदेश है कि मैं उस अशुभ आत्मा का सामना करूं और अपने पति को उसके अशुभ छाया से बाहर निकालूं। मुझे जाने दीजिए बाबा। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते कि माँ ने मुझे ये जिम्मेदारी भी सौंपी है? तो फिर मुझे जाने दीजिए ना बाबा।
पड़े वो करो, खून बहाना पड़े बहा दो, लाशें बिछानी पड़े बिछा दो, पर मुझे मेरी लड़कियां वापस चाहिए। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे ये माँ अपनी बेटी को एक आखिरी बार देख सके? राम सिंह, ये क्या भूतिया भाई? माँ से टपक गई क्या? इसे माँ के चरणों के पास ले चलो अंदर। माँ के चरणों के पास रख के फूल इसके माथे पर लगाने से शायद इसे होश आ जाए। लेके चलो अंदर। हाँ चलो उठाओ। हाँ ले चलो ले चलो। यहाँ स्टेज लगेगा और एक स्पॉटलाइट सीधा उस नाचने वाली पर। याद रहे पूरे प्रोग्राम की हाईलाइट वही रहेगी, समझ गए ना? शावली, शावली ये क्या हो रहा है? ठाकुर दलाल अरे आपका तो हाथ चल गया था। आप लोग यहाँ की फिक्र मत कीजिए, सारा अरेंजमेंट मैं खुद देख लूंगी। हाँ तुम यहाँ पे तवायफ का नाच करवाने वाली हो इस पवित्र जगह पे? हाँ तो जब एक बहरूपिया नाच सकती है तो तवायफ क्यों नहीं? अरे ये ठाकुर दलान है, यहाँ पूजा होती है, क्या आप इसे अपवित्र नहीं कर सकती है? अब यहाँ ना ठाकुर है ना ठाकुर पूजा का कोई सामान, तो ये ठाकुर दलान कैसे हुआ? मेरे हिसाब से तो एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए इससे बेटर जगह कोई हो ही नहीं। यहाँ पे कोई कल्चरल ओपिनियन नहीं मांग रही थी, डिसीजन सुना रही थी। ओके बाय, चलिए शुरू कीजिए आप लोग। पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, ये अन्याय अनाचार कब खत्म होगा? है माँ, भगवान जाने किस तवायफ को बुला रही है ये परी महल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। नयन, आखिरकार तुमने मेरी मम्मम को भरोसा दिला ही दिया। उन्होंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। उनको ऐसे रोता देख मेरा भी दिल फट रहा था, लेकिन एक तसल्ली भी है कि जो जीते जी नहीं कह पाई वो आखिरकार मरने पे कह दिया। नयन, तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हो, अब तुम अपने बारे में सोचो। परी महल जाओ और अपने पति को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा लो। परी महल? हमेशा मैं परी महल जाना तो चाहती हूँ, पर क्या परी महल के दरवाजे मेरे लिए खुले होंगे? क्या वो लोग मुझे अंदर घुसने देंगे? ये तो वही लड़का है जो मुझे सोना घाटी छोड़कर गया था। उठाओ ना, फोन उठाओ नयन। हेलो हेलो मासी, चमेली मासी, अरे आप कुछ बोलते नहीं रही हैं। ये स्ट्रेस के मारे मेरा बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब बढ़ रहा है और आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए प्लीज। नॉयन मिली या नहीं मिली? हेलो हेलो मासी, अगर आप कुछ बोल नहीं सकती तो मेरी बात सुनिए। पहली बुकिंग आ गई है, आज शाम को नॉयन को परी महल में लाना होगा। यहाँ एक बहू भात का फंक्शन है और उसे रिसेप्शन में परफॉर्म करना होगा। ये नई दुल्हन की स्पेशल फरमाइश है। फरमाइश नहीं, इसे एक ऑर्डर ही समझिए प्लीज। और हाँ, दाम अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। कौन? हम इसी घर के लोग हैं। क्या हम चले हैं? हमें आपके मेन डांसर जो है ना, उनसे बातें करनी है। अभी नहीं, बाद में आइए। अरे आइए आइए आइए, अंदर आइए। मैं हूँ इस ग्रुप की मेन डांसर। अब बताइए आपको क्या चाहिए? दरअसल आप लोगों का जो नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है ना, वो हमारे ठाकुर दलान में होने वाला है।
तो हमारी आपसे बस यही गुजारिश थी कि अगर ठाकुर दलान में ना करके वो प्रोग्राम आप कहीं और करें तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ठाकुर दलान तो बहुत पवित्र जगह है ना, वहाँ भगवान की पूजा होती है। घर आपका है, ठाकुर दलान आपका, ये प्रोग्राम भी आप ही लोगों ने रखवाया है, तो फिर मैं बीच में अपना सर क्यों खपाऊं? इस घर की जो मैडम है शावली देवी, उन्होंने हमें पैसे दिए, तो जहाँ वो कहेंगी नाच भी वहीं होगा। आपको जो समझाना है उन्हें समझाइए, मुझे नहीं। हमें एंटरटेनमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, ना कि घरेलू कलेश निपटाने के। तो अभी जाइए, हमें तैयार होना है। जाइए। जाओ। क्या हुआ माँ? हमने कोशिश तो की ना, और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और करने को कुछ है भी नहीं। हम मान लेंगे कि हमारे ठाकुर दलान में हमारी आंखों के सामने तवायफ का नाच हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी ठाम्मी, आपने ध्यान दिया वो जो मेन डांसर थी उसकी आवाज? क्यों, क्या हुआ उसकी आवाज? पता नहीं, पर जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले कहीं सुना है। कौन थी वो? नयन, तूने तो आज तक किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, तो फिर ऐसे क्यों किया? मासी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि इस घर का कौन कैसा है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन दोस्त है। इसलिए पहले इसका अंदाजा लगाना होगा। पर जो लोग ठाकुर दलान को पवित्र रखना चाहते हैं, वो लोग बुरे तो नहीं हो सकते ना। ये लो शुरू। ये क्या है? आज इस घर में एक बहुत ही स्पेशल नाच गाने का प्रोग्राम रखा है मैंने, फॉर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। आज यह तवायफ का नाच होगा, और ये परी महल का पुराना रिवाज है, तुम्हें तो पता ही होगा। और सेनगुप्ता खानदान का चश्मो चिराग होने के नाते इन रीति रिवाजों को मानना तुम्हारी ड्यूटी है ना? अगर नाच अच्छा लगे तो इस बंडल से नोट निकाल के उस नाचने वाली पे फेंकना, खुश कर देना बेचारे को। आओ नयन, बस एक आखिरी बार सूर्यो के सामने आ जाओ। आज सूर्यो तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करेगा, इतना जलील होगी तुम सबके सामने कि अगर गलती से तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई ना, तो तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगी। नयन आई भी कि नहीं?